ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯೋದಿತರತಃ ಅರ್ಥೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಾಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಪ್ಯಯೇಯ ನಿಯತಿದೃಶಿತಮೋ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾಶ್ಚ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರನರದ್ವೀಷ ಶತ್ರುತ್ಮಕಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಸ್ತಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसे निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मत्कुरु समारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु अशेष सन्मंगलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल कलिकृत कल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थ साधने भूते अद्य प्रोष्ठपदे श्रीमद्भागवते सप्तम दिन भागवत कथा विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। कल ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि का विवरण दे रहे थे, जिस सृष्टि का विवरण मैंने शुरू के दिनों में भगवान के 5-4 रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूप और माया, जया, कृति, शांति, लक्ष्मी के रूप, महत्त्व, अहंकार तत्व, यह जो विस्तृत विवरण था 4 श्लोकों को आधारित करके, चतुश्लोकी भागवत को आराधन करके ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया। नारद जी ब्रह्मा जी से भागवत का उपदेश लिया और पूरे संसार में उन्होंने उसे प्रसरित किया। तब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि पुराण क्या होता है? पुराण में कितने विषय होते हैं, कितना क्या कहा जाता है? तो सूताचार्य जी कहते हैं कि विश्व का इतिहास पुराणों में होता है। यह है वर्ल्ड हिस्ट्री। इस वर्ल्ड में सिर्फ 9 खंड नहीं आते हैं, देवलोक भी आते हैं, भूलोक भी आते हैं, परलोक भी आते हैं और सभी लोक आते हैं। सृष्टि से लेकर के पूरा विवरण आपको यहां पर मिलेगा। इसके लिए कहा गया है तत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वन्तरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। पुराणों में पहले सर्ग अर्थात सूक्ष्म प्रकृति, महालक्ष्मी, भगवान के 4 रूपों के द्वारा महत्त्व, अहंकार तत्व, पंच महाभूत, इंद्रिय, शब्द, स्पर्शादि तन्मात्रा, उनके द्वारा इस स्थूल ब्रह्मांड की सृष्टि, यह पूरा विवरण हर एक पुराणों का आपको मिलेगा। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड, आपको पूरा विवरण पुराणों में मिलेगा। पुराण ऐसे समझते हैं कि मिथोलॉजी नहीं, और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पहले कुछ वचन था, अरे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो क्या, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकती हो, चलो पुराण वाचक बन करके किसी तरह पेट पालो। यह गलत बात है। हमारे स्वामी जी थे, सत्यध्यान तीर्थ स्वामी जी, उनके पास एक श्रीमंत व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे लड़के को तुम्हारे गुरुकुल में भेज रहा हूं। सत्यध्यान तीर्थ ने आचार्य से पूछा, इतना श्रीमंत हो, स्कूल कॉलेज में भेजने वाले थे, तो गुरुकुल को भेजते हो, इतना वैराग्य कैसे आया? तो उस अमीर ने कहा, मुझे श्रद्धा गिद्धा वैराग्य कुछ नहीं आया है, 3 साल हुआ यह मूर्ख 3री कक्षा पास नहीं कर रहा है, इसलिए कम से कम उसको शास्त्र पुराण करके पढ़ करके कुछ होने दो, इसलिए मैं भेज रहा हूं।
सत्यध्यान तीर्थ ने कहा, जिस पुराण की बात कर रहे हो, जिस शास्त्र की बात कर रहे हो, मैं बचपन से सीख रहा हूँ, सन्यासी होकर पेट पर कर दो रोज पाठ प्रवचन कर रहा हूँ, मुझे भी पूरी तरह से पुराण का ज्ञान नहीं है। यह क्या पढ़ेगा, एक अक्षर भी नहीं पढ़ेगा, लेके जाओ। पुराण का अध्ययन करने के लिए उसे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, पूरा साइंस के अध्ययन चाहिए, ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड, भूगोल, खगोल, इतिहास, विज्ञान, साइंस, और उसके साथ जितने भी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी में हैं, सबका ज्ञान जिसको है उसको पुराण समझ में आता है, वह पुराण बता सकता है। उसका पहला ही लेसन है संपूर्ण सृष्टि, और पुराण का दूसरा विषय है, दूसरा लेसन, दूसरा पाठ है विसर्ग। विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, अभी पहले सृष्टि हुई भगवान ने की थी, तो ब्रह्मा जी नवविध सृष्टि करते हैं, जो तीसरे स्कंद में उसका विवरण आएगा, उस समय मैं बताऊंगा। और उसमें जीव सृष्टि, जड़ सृष्टि सब कुछ आ जाते हैं। और पुराण का तीसरा लेसन है स्थान, अर्थात इस पूरे संसार को कंट्रोल करने वाला भगवान। भगवान क्या होते हैं, भगवान की महिमा क्या है, भगवान क्या उपकार करते हैं, भगवान पूरे संसार को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका पूरा विवरण आता है तीसरे पाठ में। पोषणम, बाद में सभी जीवों का पोषण। आदमी को अन्न चाहिए, पशुओं को चारा चाहिए, हिंस्र पशुओं को मांस चाहिए, सांपों को कृमि कीट और दूसरे प्राणी चाहिए, और हरेक को सिंह और इत्यादियों को ले बड़े बड़े प्राणी खाने के लिए चाहिए, कीटों के लिए सूक्ष्म कीट चाहिए, सबका पेट पालन करना है। इतना ही नहीं, पेड़ों को गोबर चाहिए, लेकिन सबको व्यवस्था भगवान ने की है। एक सूक्ष्म कृमि वायरस, तो वायरस की देह रचना, वायरस की देह रचना तो और उसका वर्णन अभी इन संपूर्ण संसार के सभी साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं। रचना तो बहुत दूर रहा, शोध कर रहे हैं, लेकिन इनका पोषण कैसे करता है भगवान, इसका वर्णन आपको पुराण में मिलेगा। और पांचवा लेसन है ऊति। ऊति का मतलब कर्म वासना, कर्म सिद्धांत। एक ही माता पिता का लड़का, एक बुद्धिमान, एक निरुपयोगी, एक महान कर्तव्यगार, एक गरीब, क्यों? हर एक की जिंदगी में अलग 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 उसका हर एक का इंडिविजुअल हिस्ट्री है। ऐसा क्यों? सभी भगवान के लड़के, लेकिन उसमें विभिन्नता क्यों? इसका विवरण आदमी के कर्म और कर्मों के फल। और छठवां पुराण का पाठ होता है, लेसन होता है मनवंतरः, अर्थात मानवों का धर्म क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उस स्वभाव से अनुसार कैसे बिहेवियर करते हैं, अर्थात संपूर्ण साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंस।
पुराण में रहता है। और किसका कर्तव्य क्या है, कैसे आचरण करना चाहिए, किससे वे सुखी होता है, इसका पूरा विवरण तो 6वें पाठ में तुम्हें मिलता है। और 7वां ईशानो कथा, भगवान के अवतारों की कथा, अवतारों का विस्तार, अवतारों में भगवान क्या करते हैं, किस तरह पूरे संसार का उपकार करते हैं, ईशानो कथा। 8वां पाठ है निरोधा। जो जन्म हुआ बड़ा, उसको मरना चाहिए, नई उत्पत्ति होनी चाहिए। तो लाइफ साइकिल कैसे रहता है, किस तरह होता है, प्रलय का मतलब क्या है, विनाश का मतलब क्या है, या रूपांतर का मतलब क्या है, यह संपूर्ण संसार के लाइफ साइकिल का विवरण आपको पुराणों में मिलेगा। पुराण का मतलब भगवान कुछ कथाएं, भक्तों की कथा है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे पूरा विवरण है। भागवत में 5वें स्कंद में आपको भूगोल और खगोल का वर्णन मिलेगा। जो भूगोल उसमें वर्णित है, अभी भी उसका अध्ययन करना बहुत कठिन है। खगोल का जो वर्णन है, अभी संशोधन हो रहा है साइंस में। एस्ट्रोफिजिक्स भी भागवत में आता है। और संपूर्ण जियोग्राफी भी पूरी तरह से भागवत में आता है। भागवत का अध्ययन करने वालों को भूगोल, साइंस, इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। और 9वां पाठ है मुक्ति। इस लाइफ साइकिल से कैसे अलग होकर के एक शाश्वत सुख को प्राप्त करना, यह भारत का सिद्धांत, पुराण शास्त्र छोड़कर दूसरे धर्मों में या दूसरे देशों में इसकी कल्पना भी नहीं है कि आदमी जनन मरण चक्र से बाहर पड़ करके एक शाश्वत स्थान, जहां पर फिर जनन मरण नहीं है, सिर्फ सुखी है, सुख ही मिलेगा। वह कब मिलेगा, वह कैसा रहता है, वह मोक्ष कैसा रहता है, और वहां क्या सुख मिलता है, सब विवरण आपको पुराण में मिलेगा। और अंतिम पाठ है आश्रय। यह सब कुछ करने वाले भगवान की महिमा, अद्भुत महिमा और उसकी अचिंत्य अद्भुत शक्ति, इसका वर्णन पुराणों में मिलेगा। क्या हम इतने विषयों के इन 7 दिनों में या 14 दिनों में हम पूरा बता सकते हैं? नहीं, अध्ययन करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर एक व्यक्ति पुराण कथावाचक बन सकता है। लेकिन आजकल के स्टार कथावाचक, लाखों रुपए कमाने वाले, बस कुछ कथाएं उसको सुंदर रूप से गाना गा करके बता देते हैं। यही भागवत नहीं है। भागवत है पूरे ज्ञान का भांडार, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड नहीं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल। यह सब कुछ इस पुराणों में आता है, इसलिए इस पुराण का विशेष रूप से वर्णन आता है। तो परीक्षित राजा को बहुत खुशी हुई, अरे इतना सब कुछ विषय आप मुझे बता रहे हैं, और इससे भगवान पर और भी विश्वास बढ़ता है, और भी विश्वास बढ़ जाता है। हाँ शुक्राचार्य जी, आपने कहा कि एक परंपरा
वेदव्यास यानी भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा नारद की प्रार्थना, वेदव्यास से शुक और शुकाचार्य से सुताचार्य, आप शुकाचार्य। लेकिन दूसरी परंपरा भी आपने बताया कि भगवान शेष जी को, शेष जी सांख्यायन को, मैत्रेय को और मैत्रेय ने विदुर को, इस तरह भागवत कथा बताई गई। आपने हमें बताया था सांख्यायन से पराशर, पराशर से बृहस्पति, बृहस्पति से मैत्रेय, मैत्रेय से विदुर। विदुर हमारे कुल के पांडवों के चाचा थे और उनको वो भागवत सुनने के समय कहां पर मिला? किसने उनसे भागवत का उपदेश विदुर को दिया? तो उस संदर्भ को विस्तार से आप मुझे बताइए। तब शुकाचार्य कहना शुरू करते हैं, विदुर महाभारत युद्ध में विदुर ने भाग नहीं लिया। जब श्री कृष्ण संधान के लिए आए थे, लेकिन दुर्योधन ने संधान नहीं किया। इतना ही नहीं, कृष्ण को बांधने का दुस्साहस किया और श्री कृष्ण ने कहा तो इसका उत्तर युद्ध है और आगामी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन युद्ध शुरू होगा। ऐसा कह करके ही कृष्ण चले गए। धृतराष्ट्र घबरा गया। उसने मीटिंग बुलाई विदुर और उसके बाद दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। अभी क्या करना चाहिए, युद्ध को कैसे रोकना चाहिए और युद्ध के लिए तैयार होंगे पांडव, यह भी कल्पना नहीं थी। धृतराष्ट्र ने कहा, महामंत्री विदुर बताओ हमें क्या करना है। सब विदुर ने कहा, भाई यह सब आपकी करतूत है। आपने योग्य समय पर अपने इस दुर्योधन को वहीं पर बैठा हुआ था, ठीक तरह से कंट्रोल नहीं किया, इसलिए यह सब कुछ हो रहा। अभी एक ही बाकी है युद्ध को रोकने के लिए। बड़े भाई धृतराष्ट्र, तुम्हारे सिर पर यह जो किरीट है, इस किरीट का अधिकारी धर्मराज है, क्योंकि यह पांडु का किरीट है। अब तो राजा हुए ही नहीं, सिर्फ पांडु जाने के बाद बैठे हैं सिंहासन पर, इतना ही। चलिए आपके सिर पर से किरीट निकालिए, जाकर के धर्मराजा के पैर के पास रख करके आप स्वराज्य को संभालो, तभी यह युद्ध रुक सकता है। और मुझे मालूम है यहाँ जो चांडाल चोकले बैठे हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है। उनके सामने ही विदुर बोल रहे थे। लेकिन भाई तुम हिजड़े नहीं हो, मैं भी हिजड़ा नपुंसक नहीं हूं। तुम्हारे बाहुओं में 10,000 हाथियों का बल है, मेरे बाहुओं में भी 10,000 का बल है। बोल हाँ बोलो, अभी इन चारों को बांध देता हूं मैं, बांध करके जेल में डाल देता हूं, कारागृह में, और पांडवों का आकर सिंहासन पर हम बिठाएंगे, सिर्फ हाँ बोलो। अपने सामने ही अपनी निंदा सुन करके दुर्योधन को बहुत गुस्सा है, और दुर्योधन गालियां दी अपने चाचा को। बाद में कहा, कयेन मत्रोपजुहावजिह्वं दास्यास्वतम यद बलिनैव पुष्टः। पिताजी,
इसको क्यों बोला इस चाचा को? हमारे अन्न खा करके हमारे विरुद्ध बोल रहा है और हमेशा हमारे विरुद्ध पांडवों के अनुकूलता करता रहता है। कोई सेवक है, आ जाओ, इसका गला पकड़ करके बाहर फेंको। विदुर ने कहा, दुर्योधन हाथ लगा करके देखो, तुम्हारे पिताजी को कितना इस राज्य में अधिकार है उतना अधिकार मुझे भी है, मेरा भी इस राज्य में है। और तुमने कहा हमारी खाना खा करके हमारे विरुद्ध करता है। तुमने खाना मैंने कभी खाया? क्या धृतराष्ट्र पूछो, एक पैसा धृतराष्ट्र लिया है? एक पैसा नहीं लिया, एक अन्न का कण नहीं लिया मैं। इन तुम दुष्टों के अन्न मुझे नहीं चाहिए था। गंगा के किनारे मैंने अपनी कुटिया बनाई है, वहां पर चारों ओर दान उगा करके मैं अपना और अपने पत्नी का पेट भर रहा हूं। और मुझे हाथ लगा करके देखो, लेकिन नहीं, अभी मैं जाऊंगा। धृतराष्ट्र बोलो क्या करोगे? धृतराष्ट्र मैं क्या करूं, बच्चे लोग सोचते नहीं हैं। आजकल जब जो रोना रोते हैं वही रोना। तब इधर ने कहा आज शस्त्र संन्यास करता। उसने अपने धनुष्य को तोड़ दिया, फेंक दिया। इस युद्ध में पांडवों को मेरी आवश्यकता नहीं है और तुम्हारे दुष्टों को मैं सहायता नहीं करूंगा। तीर्थ यात्रा के निकल पड़े। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। जब अपमानित होकर विदुर घर से निकले, कौरवों ने जो भी कुछ दिखावे के लिए होम हवन पूजा पाठ किया था, वो पूरे पुण्य का जो गठरा, पुण्य की गठरी जो थी, उस गठरी को लेकर चला गया। अर्थात घर से एक ज्ञानी व्यक्ति, एक पवित्र आचरणशील ब्राह्मण अपमानित होकर जब बाहर घर से बाहर जाता है, यजमान का पूरा पुण्य लेकर चला जाता है। और यात्रा के लिए निकल पड़ा, वीआईपी होकर के नहीं। सनिर्गत अलक्षित स्वैर अवधूत वेश, अपने वेश को बदल दिया। क्योंकि कहीं भी जाऊंगा तो अरे विदुर विदुर नमस्कार नमस्कार, लोगों का झुमड़ा मेरे पास, झुंडी मेरे पास आएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे साधना करनी है। तीर्थ यात्रा निकल पड़े और अनेक कठोर व्रत करने लगे। वैसे घूमते घूमते जब वे प्रयाग आए, जहां पर त्रिवेणी संगम है, वह उनका उद्धव से तो उनकी भेंट हुई। उद्धव को देखा विदुर ने, अचरज से पूछा, उद्धव अकेले कैसे, अकेले कहां निकल पड़े हो? तो उद्धव ने कहा, हाँ बद्रिकाश्रम को। अरे तुम कभी अकेले रहे थे, मुझे बोलो। तुम श्री कृष्ण से 5 साल बड़े, लेकिन जिस दिन से श्री कृष्ण का अवतार हुआ, सुबह उठ करके ही कृष्ण की सेवा में लगते थे और तुम्हारे प्रातराशा मां पूछती थी, कम से कम दूध पी के जाओ। नहीं नहीं, कृष्ण की सेवा करने के बाद। तब से जब तक मैं देख रहा होता, कृष्ण के साथ तुम कभी नहीं छोड़ा। अब अकेले कहां निकल पड़े?
उद्धव कहते हैं नहीं, इस संसार में जो अच्छे भाग्य वाले लोग हैं, लेकिन भाग्य को दूर करके दौर्भाग्य से परिपूर्ण लोग भी हैं। श्री कृष्ण द्वारका का राजा, अधिपति, सबके हृदय में रहने वाला, अत्यंत प्रिय, लेकिन उस कृष्ण को यादव लोग नहीं समझ सके। सिर्फ हमारा कृष्ण, हमारा कृष्ण, हमारा कृष्ण, उससे लाभ लेते रहे, लेकिन कभी उसको भगवान रूप के समझा नहीं। भगवान का वह सुंदर रूप, स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेण अनवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकम अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् प्रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदा। उद्धव कहते हैं बाल्य से मैं देख रहा हूं, अभी गृहस्थ रूप में जो भी मिलते थे प्यार से श्री कृष्ण उनसे मिलते थे और हसनमुख होकर के आओ 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 आ जाओ, और उनसे अमृत के जैसे अच्छी बातें करते थे। श्री कृष्ण के साथ एक बार किसी ने बात की, बस उसका वश हो जाता था, और पूरे अवतार कार्य में एक भी गलत काम नहीं। चरित्रेण अनवद्येन, असंख्य लोगों का आश्रय देने वाला, सिर्फ यहाँ के नहीं, अपनी लीलाओं से देवलोक के देवताओं को भी आनंदित करने वाला श्री कृष्ण ने मुझे बोलकर कहा, बुला करके मुझे कहा, उद्धव अब यहां से तुम चलो जाओ, बद्रिकाश्रम को चले जाओ, अभी यह यादव कुल उपसंहार में करने वाला हूं, क्योंकि बस इनका और ज्यादा दिन रहना नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे कारण विजयी हैं, कभी पराजय का मुंह देखने का अवकाश इनको नहीं आया, लेकिन इन पर मेरा कंट्रोल चला गया तो ये लोगों के लिए बहुत दुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए इनको उपसंहार करके मैं जाऊंगा। तुम जाओ महाबद्रिकाश्रम में रहो, तुम्हारे जैसा ज्ञानी कलयुग के बाद नया युग चालू होने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, तो नए युग तक की राह देखते हुए बद्रिकाश्रम में रहो। तब मैंने कहा, नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, आपके अवतार के दिन से मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, और आपके बिना मैं कैसे जाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं अपना एक रूप तुम्हारे साथ भेजता हूं, और उन्होंने बैठ करके मुझे पूरे भागवत का उपदेश दिया और कहा, यह भागवत मेरी यम शब्दमयी मूर्ति है, भागवत मेरा ही आकार है, मेरा रूप है, मेरा स्वरूप है। जिस घर में भागवत है वहां कृष्ण है, लेकिन घर में शोकेस में रखकर न देखने वालों को छोड़ दो, भगवान को भी कपट में डाल करके लॉक कर देते हैं लोग। लेकिन यह भागवत ग्रंथ मैं ही हूं, अपने हृदय में भागवत को धारण करो, तुम्हारे साथ मैं हूं, समझो, निकल पड़ो। कृष्ण की आज्ञा से मैं बद्रिकाश्रम को जा रहा हूं,
इसलिए विदुर आपसे मिलाप हुआ, अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई। तो विदुर ने कहा कितने दिन में पहुंचने का, कोई गड़बड़ है, टाइम टेबल है? नहीं, बस कलयुग खत्म होना चाहिए, बाद में आराम से जाऊंगा। तो एक काम करो उद्धव, मुझे भी समय है, बैठो, पूरे भागवत मुझे सुनाओ। उद्धव ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें सुनाने के लिए हरिद्वार जाओ, वहां पर मैत्रेय तुम्हारी राह देख रहे हैं, उनसे तुम भागवत सुनो। विदुर ने कहा उद्धव, तुम भी पॉलिटिशियन, मैं भी पॉलिटिशियन, तुम भी राजनीतिज्ञ, मैं भी राजनीतिज्ञ, तुम द्वारका के महामंत्री, मैं हस्तिनावती का महामंत्री। बोलो ना विदुर, तुम शूद्र हो, भागवत सुनने के लिए अयोग्य हो। क्योंकि कोई पूछे, उसने ने उनके पास जाओ, मतलब मैं नहीं दे सकता हूँ, यही बात है ना। सिर्फ दूसरों के पास भेजने का बात एक निमित्त होता है। बोल दो ना, तुम अनधिकारी हो विदुर, क्यों भागवत सुनने की इच्छा करते हो ऐसा। विदुर की इस बात सुन करके उद्धव के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा विदुर ऐसा नहीं, तुम्हारे जैसा परम भक्त अनधिकारी हो सकता है क्या? अरे भगवान के दरबार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सभी कुछ नहीं, जो भक्त है भगवान उसका उद्धार करते हैं। तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति को मैं भागवत सुनाने का भाग्य मुझे भी मिला तो खुशी थी, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि जब भगवान मुझे भागवत को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय भी आकर वहां पर बैठे थे। जब श्री कृष्ण का उपदेश खत्म हुआ, समाप्त हुआ, जब हम दोनों उठे तो भगवान ने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने भागवत तुम्हें उपदेश नहीं दिया है, जाओ हरिद्वार में बैठो, वहां पर मेरा परम भक्त विदुर आएगा, उसको भागवत का उपदेश देने के बाद ही तुम दूसरे संचार में चले जाओ। भगवान ने कहा है मेरा परम भक्त विदुर आएगा, तुम्हारे लिए मैत्रेय को उन्होंने उपदेश देने के लिए कृष्ण ने मैत्रेय को उपदेश दिया। विदुर ने कहा फिर बोलो, कृष्ण ने क्या कहा फिर बोलो। मुझे भक्त विदुर बोला, मुझे परम भक्त विदुर बोला, बोलो उद्धव क्या बोला फिर बोलो। उद्धव कहते हैं दो दो तीन तीन बार कृष्ण ने कहा मेरा परम भक्त, मेरा परम भक्त। यह सुनते ही विदुर रोमांचित हो उठा, आंखों में आनंदाश्रु आने लगे। अपनी खुशी को वह सहन नहीं कर सका। रुरोध प्रेम विफला, नीचे लुढ़क करके जोर जोर से रोने लगा, कृष्ण कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, मैं समझ नहीं सका। मुझे परम भक्त आपने कहा, बस मेरा जीवन उद्धृत हो गया। हर एक साधक, हर एक भक्त की एक ही इच्छा रहती है, भगवान मुझे भक्त वो कह करके स्वीकार करें, बस मेरी जिंदगी सफल हो गई। अच्छा उद्धव मैं आता हूं। निकल पड़े विदुर, हरिद्वार को आया, मैत्रेय से मिले। मैत्रेय ने कहा आओ विदुर, तुम्हारी राह देख रहा हूं, मेरा पर ऋण है, तुम्हें उपदेश दिए बिना मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, बैठो। विदुर ने कहा उद्धव ने मुझे बताया है, सुनने के लिए आया हूं। ठीक है सुनाइए। मैत्रेय ने कहा कहां से शुरू करूं, क्योंकि यह भागवत जो है निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में ही फला हुआ यह फल है। इस भागवत के फल में छिलकी भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, सिर्फ रस ही है।
रस को कहां से पीना शुरू करें, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए विदुर एक काम करो, प्रश्न करो, उत्तर के रूप में भागवत में शुरू करो। तब विदुर ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोकः न ते सुखम वान्यदुपारमं वा। पूरे संसार में सभी व्यक्ति सुख के लिए कोशिश करते रहते। कोई व्यक्ति मैं दुख के लिए कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कोई बोलेगा? लेकिन सभी सुख के लिए कोशिश करते हुए भी सुख नहीं मिलता। किसी को बहुत पैसे आने से सुख समझता है, किसी को रोज अच्छा अच्छा खाना, किसी को पीना, किसी को सोना, किसी को कुछ भी। लेकिन सभी कोशिश करते हुए भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनको सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? कोशिश करने पर रिजल्ट तो आना चाहिए, उसका प्रयोजन उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? मैत्रेय हंसने लगे। इसका उत्तर भागवत दे रहा था। सुख का एड्रेस ही इनको, सुख का पता ही इन लोगों को नहीं है, कहां मिलता है पता नहीं मालूम। पहले सुख चाहिए तो सुख कहां मिलता है, उस एड्रेस को पहला ले लेना चाहिए था। लेकिन किसी को सुख कहां मिलता है, उनको कहीं भी एड्रेस ही मालूम नहीं है। ये लोग ऐसे मूर्ख हैं, किराने दुकान में जाकर के बोलते हैं कि हाँ मुझे 1 तोला सोना चाहिए। अच्छा दुकानदार है तो यह नहीं है, सराफ का दुकान आगे जाता था, और सिरफिरा दुकानदार है तो क्या पिकर है क्या, भाग जा, इस तरफ भगाते हैं। सोने के दुकान में जाते हैं, मुझे 1 किलो तेल चाहिए, 1 किलो इमली चाहिए। सभी लोगों की गति यही है। सब कुछ लोग समझते हैं कि पैसे से सुख मिलता है, पैसों से। लेकिन क्या पैसे नोट चेक खा करके पेट भर सकते हैं? सिक्के खा करके कोई अपना पेट भर सकते हैं? आनंद हो सकते हैं? ज्यादा पैसे है तो चोरों का भय, और भी ज्यादा हो गए तो टैक्स का भय। दुखी मिलता है, जितना पैसे आते हैं दुखी ज्यादा होता है। कुछ लोग पत्नी से सुख समझते हैं, लेकिन पत्नी ही उन्हें मरवा देती है। कुछ लोग पति से सुख मिलता है समझते हैं कि तो पति ही उनको घर से भगा देता है। बच्चों से सुख की इच्छा करते हैं, बच्चे बूढ़े होते ही वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बंधु भाव, पिताजी से सुख, हिरण्यकशिपु के जैसा पिता क्या सुख दे सकते हैं? माता से सुख प्राप्त करने वाले कोशिश करते हैं, क्या कैकेयी के जैसे मां सुख दे सकती है? ये कोई भी सुख नहीं देने वाला है, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट हैं। ये भी सुख चाहने वाले हैं, किसी के पास सुख का भंडार नहीं है। जिनके पास सुख नहीं है उनसे आप पूछने जाएंगे तो मुझे भी चाहिए, मुझे दो, मैं क्या तुमको दूं? इस सत्य को, इस फैक्ट को साधक को समझना चाहिए। सुख किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकता है, किसी वस्तु से नहीं मिल सकता है, और सुख का भंडार एक ही व्यक्ति है, सुखपूर्ण भगवान। वह एक ही व्यक्ति है, सुख दे सकता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। मैत्रेय कहते हैं भगवान के पास ही सुख मिलता है। इसलिए हर एक को, व्यक्ति को जिसको सुख चाहिए, उस सुख से
वह सुख के लिए भगवान के पास जाना चाहिए, और दूसरे सभी मार्ग दुखदायक हैं। थोड़े सुख मिलेंगे तो कंडू यानी न करियोरे व दुख दुखम, घाव पर हम खुजलाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन घाव बड़ा होता जाता है। तो विदुर ने पूछा, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कहाँ मिलता है वो भगवान? कहते हैं भगवान पर प्यार करने से वे मिलते हैं, उस प्यार को ही भक्ति बोलते हैं। अरे प्यार करने के लिए, भक्ति बोलने के लिए तो उनके बारे में कुछ मालूम तो होना चाहिए। हम किस पर प्यार करते हैं? वह सुख देता है ऐसे मालूम होने पर प्यार करते हैं, लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं, तो भगवान पर प्यार कैसे करें? तो मैत्रेय कहते हैं उनकी महिमा सुनो, उनकी महिमा बताओ। उनकी महिमा है आज हम जो हैं, यह जो पूरा संसार है, यह जो पूरा वर्ल्ड है, जग संसार जग है, वो भगवान की देन है। सो नारद जी का उपदेश आप लोगों ने सुना है। हम पर उपकार करने के लिए भगवान ने, नारायण ने वासुदेव रूप लिया, पूरा जगह देने के लिए, और वस्तुओं को लाकर देने के लिए संकर्षण रूप लिया, और हमारे सुख के साधनों की रचना के लिए प्रद्युम्न रूप लिया, और अनिरुद्ध रूप से हमें यह शरीर दे करके सब तरह की व्यवस्था भगवान ने की। लेकिन सुख के लिए जड़ वस्तु भी चाहिए, साधन चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में है, जिसके मैंने दूसरे दिन कहा यस जग, ये जग का सूक्ष्म रूप है एटम। एटम का विभाग है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटॉन चाहिए, और इन दोनों की शक्ति को व्यवस्थित रखने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे मूल तत्व को लेकर के भगवान अलग अलग प्रोपोर्शन में, पहले मैंने बता दिया, रिपीट नहीं करूंगा, महत तत्व की रचना की, और उसका कंट्रोल और उसके बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा की सृष्टि उसने की। ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा को बोलने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से, भगवान ने जो सृष्टि की थी सूक्ष्म रूप से, उसे स्थूल रूप देते गए। भगवान ब्रह्मा जी का पहला रूप था आद्यस्तु महत सर्गः। ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि है महत तत्व की सृष्टि। महत तत्व मतलब जिसमें सत्वगुण प्रमुख रहता है, अर्थात प्लानिंग। पूरे संसार सृष्टि करने के लिए प्लान करना पड़ता है। ऐसे कि हवा में कोई सृष्टि होती है क्या? हम सिनेमा में, नाटक में देखते हैं कि भगवान ने हाथ दिखाया सृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल प्रकृति है, तो प्रकृति में विकृति लाने के लिए महालक्ष्मी चाहिए, और महालक्ष्मी की कृपा से ब्रह्मा जी ने जो महत तत्व की सृष्टि भगवान ने किया था, उसको स्थूल रूप दिया, और उसके बाद उसमें और स्थूलता देने के लिए द्वितीयस्तु अहमो नाम यत्र द्रव्य क्रियोत्सव क्रियोदय,
ब्रह्मा की द्वितीय सृष्टि है अहंकार तत्व की सृष्टि। अहंकार तत्व मतलब पूरे स्थूल सृष्टि का रॉ मटेरियल, क्योंकि भगवान यहां पर प्लानिंग है। इतना विस्तृत रूप से ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसी भी धर्म के ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। सब कहते हैं मिरेकल से जगत की सृष्टि हो गई। विज्ञानी कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड अणु का ब्रह्मा स्फोट हो गया और उस स्फोट से सृष्टि शुरू हो गई। ये सिर्फ कल्पना करते हैं आजकल के साइंटिस्ट, लेकिन भागवत कहता है नहीं, इसके जो मूल जड़ अणु हैं वे सभी साम्य की अवस्था में थे। उसको विस्तृत रूप दिया ब्रह्मा जी, और उसके बाद उस अहंकार तत्व में 3 विभाग हो गए, वैकारिक, तेजस, तामस। भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रा द्रव्य शक्तिमान। भगवान ने तीसरी सृष्टि थी भगवान की कि यह मटेरियल वर्ल्ड, द्रव्यात्मक संसार, और उसके साथ उसका एट्रीब्यूट्स, गुण। हर एक एटम के लिए एक एट्रीब्यूट है, फिजिक्स वाला है कि नहीं? हाँ? हर एक एटम का, केमिस्ट्री सुना है, हर एक एटम का एक विशिष्ट गुण है। एक एटम है ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, और दूसरा है ऐसा। उसमें गुण किसने दिया? वह इस एटम में यह गुण किसने दिया? भगवान ने दिया। इस गुण को बोलते हैं तन्मात्रा। स्थूल रूप से समझने के लिए पृथ्वी का गुण क्या है, मिट्टी का गुण क्या है? मिट्टी में मिट्टी, दगड़ सब आ गया, गंध। एक तरह का जो गंध है उसी से मालूम पड़ता है पृथ्वी। इसलिए हर एक के शरीर का गंध अलग है, वो मालूम है, कुत्ते को मालूम पड़ता है, क्योंकि हमसे भी 60,000 सूक्ष्म रूप से कुत्ता सूंघता है। 60,000 सूक्ष्म रूप में। हमें मेरा पकड़ा हुआ कर्चीफ उसको दिखाए तो वो मुझे ढूंढ करके निकालेगा। तो यह ग्रंथ ब्रिटिश का आने के बाद यह ग्रंथ की रचना हो गई, साइंटिस्ट का आने के बाद यह ग्रंथ की रचना हुई। अरे ब्रिटिश के उत्पन्न होने से हजारों साल पहले भागवत है। और दूसरा, पानी। जमीन के साथ पानी चाहिए, तो पानी का गुणधर्म क्या है? रस, प्रवाह, विस्तार। पानी कभी एक जगह पर रुकता नहीं है। थोड़ा सा पानी डालो, बहना शुरू करता है। एक लोटा सा, एक चमचा पानी डालो, वो राउंड होकर नहीं बैठता है, बहना शुरू करता है। गति, रसत्व, यह सब कुछ द्वापर युग के आरंभ में भगवान ने भागवत लिखा, उस समय इसका वर्णन है। और तेज, तेज का गुणधर्म है रूप। रूप दिखाई देना, प्रकाश है तो दिखाई देगा। सिर्फ लाइट का प्रकाश नहीं, मेरे आंखों में भी एक प्रकाश चाहिए। मेरा आंख का प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्ट फिर आंखों में आ जाएगा, तभी दिखाई देता। शब्द, स्पर्श, रूप। और हवा का
गुणधर्म क्या है? हवा का तो कोई रूप नहीं है, कोई उसका गंध नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका अनुभव हमारे स्पर्श ज्ञान से होता है। हाँ, हवा बह रही है, हाँ ठंडी हवा आ गई, एयर कंडीशन की हवा आ गई। क्या हुआ? नाक से मालूम होता है? कान से मालूम पड़ता है? नहीं, त्वगिंद्रिय से मालूम पड़ता है। इसको स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। और आकाश, स्पेस, स्पेस का गुणधर्म क्या है? शब्द। स्पेस है इसलिए तुम्हारे मेरी बातें तुम्हें सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरी ध्वनि के तरंगित होकर के तुम्हारे कान पर आते हैं, तब तुम्हें सुनाई देता है। लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ काम चलता है। मैं तुम्हारे कान में आकर कुछ बोलूंगा तो एक भी अक्षर मालूम नहीं पड़ता है। क्या फुसफुसा रहे हो, बोल रहे हैं। तुम्हारे कान में आकर करके मैं जोर से लाउड स्पीकर का तुम्हारे कान को लगाऊंगा तो कान फट जाता है, सुनाई नहीं देगा। स्पेस चाहिए उसके लिए, ठीक है। और इन गुणों का अनुभव करने के लिए इंद्रिय चाहिए। गंध का स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए? घ्राणेन्द्रिय। स्पर्श के ज्ञान के लिए चर्म। रूप का अनुभव करने के लिए चक्षुरेंद्रिय, आंख। और शब्द को सुनने के लिए कान, अर्थात शब्द को सुनने के लिए कान। शब्द, स्पर्श और रस का अनुभव जीभ। ये मीठा है, खट्टा है, ये ठंडा है या गर्म है। ठंडा गर्म चर्म से भी मालूम पड़ता है। यह चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्ग वस्तु ज्ञान क्रियात्मक। भागवत का श्लोक है, मेरा श्लोक नहीं है। पांचवा सर्ग है वैकारिको देव सर्ग, वैकारिक अहंकार। पंचमो यन्मयम मनः। इंद्रिय का ज्ञान कैसे, कहां से होता है? इंद्रिय का ज्ञान कहां होता है? तो यहां पर एक मच्छर बैठा, तब ये हाथ इसको मारो ऐसा होता है। ये हाथ का इसको हाथ को कैसे मालूम पड़ता है? माइंड, मन। साइकोलॉजी भी पूरा भागवत में आपको मिलेगा। इसके लिए हर एक शास्त्र का अध्ययन चाहिए भागवत पुराण कहने के लिए। इसलिए मन, लेकिन मन सिर्फ रिसीवर है। उस मन को यह ठीक है या ठीक नहीं है, उसका विवेक करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह सभी वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः। षष्ठस्तु तमसः सर्गः यत्त्वबुद्धिकृतः प्रभो। और छठवां सृष्टि है, उसे तमस सृष्टि बोलते हैं। तमस सृष्टि का मतलब होता है तो जहां पर बुद्धि काम नहीं करती है, गलतियां। उस तम के परिणाम क्या हैं? तम का परिणाम होता है अज्ञान। जहां पर बुद्धि, मन काम नहीं करता है, क्लास में बैठे हैं लेकिन उसको सुनने के विचार नहीं है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो 3 घंटा क्लास में बैठे रहो, एक शब्द का ज्ञान नहीं होगा। यहां पर बुद्धि का अभाव है। ये पहले 6 सृष्टियां जो होती हैं, ये सभी 6 सृष्टियां उसको प्राकृत सृष्टि बोलते हैं, अर्थात नेचर से इन सब की उत्पत्ति होती है। और 7वां सृष्टि है सप्तमोम। तम का परिणाम है अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, आग्रह, क्रोध और मरण। मोह, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, इस तरह विभाग किया है। अर्थात तमोगुण से कारण, तमोगुण का मतलब है आलस्य, तमोगुण का मतलब है अकर्मण्य, प्रयत्न नहीं करना। तमोगुण का मतलब है बस निद्रा, सोते रहने का। तमोगुण का मतलब है कि प्रयत्न न करने का स्वभाव। उससे क्या दोष आते हैं हमारे यहाँ? पहला अज्ञान, आगे कैसा बढ़ना चाहिए, मेरा सुख कौन सा है, कहां पर मेरी गोल क्या है, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, कभी आदमी सोचता है, क्योंकि अज्ञान है उसमें। और उसका दूसरा स्टेप है अन्यथा ज्ञान। हाँ, मुझे जो मालूम है वही सच है। जब माता पिता बोलेगा पढ़े करो, मुझको सब आता है, या मुझको सब आता है जो बोलता है, समझ लो वो मूर्ख है, आगे बढ़ने वाला नहीं। मुझे सब मालूम है। भागवत में कभी का बहुत पहले कहा गया है, जब अनुभवी लोगों की बात हम नहीं मानते हैं, मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, उसको अन्यथा ज्ञान बोलते हैं। और वह सबके रूप में शुरू में रहता ही। उसके बाद आग्रह, उसके बाद मैं वही करूंगा, आपको नहीं सुनूंगा, तो तीसरा पतन है वो। और जब आग्रह के लोग माता पिता नहीं मानेंगे, गुरु नहीं मानेंगे, तो क्रोध, गुस्सा आता है। गुस्सा आकर के उनका विरोध ही करने का, बस उनका विरुद्ध करने का, उनकी बात नहीं मानने का। और अंधता मिश्र, विनाश, बस जिंदगी खराब हो गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी जिंदगी को अपने हाथ से खराब कर लेता है। और उसके बाद हमारे सामने रहने वाली सृष्टि सप्तमो मुख्य सर्गस्तु, मुख्य सृष्टि। मुख्य सृष्टि का मतलब उत्स्रोतस, जिनकी प्रवृत्ति ऊपर की ओर है, अर्थात वृक्ष आदि। जड़ में, मूल में पानी डालो, वह पूरे शरीर में ऊपर फैल जाता है। और यह देवता भी इसी तरह होते हैं, वे हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ऊपर जान मरने के नहीं, उन्नति करने की सोचते हैं। और उसका दूसरा श्रेष्ठ है त्रियक स्रोतस। त्रियक स्रोतस है प्राणियां, उनका सिर और उनका पेट समान रेखा में होता है। बस सिर्फ इतना ही सोचते हैं, खाना, पेट भरना, विसर्जन करना, दूसरा कुछ नहीं।
यहां से खाते हैं, सीधा सीधा चला जाता है, बाहर गिर जाता है। ये तिर्यक स्रोतस है। और अर्वाक स्रोतस, जिनकी गति नीचे की ओर जाती, अज्ञानी व्यक्ति। भगवान ने मनुष्य को दोनों दिया है, या ऊपर जाओ या नीचे जाओ। ऊपर जाने का मतलब क्या है? मन और बुद्धि को काम देने वाला। हार्ट का पंपिंग ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ऊपर जब पंपिंग अच्छा है, वो आदमी बुद्धिमान बनता है, उसका माइंड बहुत अच्छा रहता है, उसका ब्रेन अच्छा रहता है, बहुत सोचता है, अभ्यास करता है, सब कुछ करता है। और दूसरा व्यक्ति खाता है, पड़ा रहता है, नीचे की ओर चला जाता है, बस विसर्जित मलमूत्र के रूप में सब कुछ चला जाता है। जो हार्ट्स के नीचे के भाग के लेके उस दुष्ट कर्म में लगे हुए हैं, उनका पतन निश्चित है। अर्थात पेड़ से भी बदतर वह व्यक्ति है जो अपनी उन्नति सोचता नहीं, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक गोल नहीं रखता। मेरा गोल भी 15 साल तक कुछ नहीं था, ऐसा सीखो, कुछ करो, मजा करो। लेकिन 17वें साल में मुझे गोल मिला, नहीं, मैं भी विद्वान बनूंगा, मैं भी पाठशाला निकालूंगा, मैं भी दूसरों को ज्ञान दूंगा। तो तभी से कोशिश हो, एक गोल रखो, मुझे ये होना है, और उसके पीछे सब तरह से उसके पीछे पड़ो, दिन रात पीछे पड़ो। मैं भी प्रवचनकारों को देख करके, गुरुजी को देख करके मैं भी प्रवचन दूं। गुरुजी किताब लिखते थे, मैं भी लिखूं। यह मन में निश्चय पहले होना चाहिए, तभी आदमी कुछ कर सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए मनुष्य आदमी को उन्नत भी बना सकता है, आदमी को पतित भी बना सकता है। इसलिए भागवत कहता है, हाँ, श्वासोच्छ्वास में मैं जिंदा हूं, यह मेरी बहुत बड़ी, अरे बड़ी क्या, तो श्वासोच्छ्वास पेड़ भी करते हैं, पेड़ भी श्वासोच्छ्वास करते हैं। यह संसार को कभी मालूम पड़ा? किसने उसका संशोधन किसने किया? पेड़ को भी मन है, पेड़ को भी भावनाएं हैं। किसने संशोधन किया? साइंस का स्टूडेंट, जगदीश चंद्र बोस, गाल्वानोमीटर से। लेकिन भागवत बहुत पहले कहा है, वृक्षा न श्वसन्ति किम, श्वासोच्छ्वास पेड़ भी कहते हैं, तुम्हारे बड़प्पन क्या है? और खाते हो, सब प्राणियां खाते हैं, बड़प्पन क्या है? और मलमूत्र छोड़ते हो, क्या बड़प्पन है? सभी प्राणी करते हैं। संतान की उत्पादन करते हो, सभी प्राणी करते हैं। तुमसे भी ज्यादा कुत्ते और सुअर ज्यादा करते हैं, 8-8, 10-10 बार एक बार में। तुम में बड़प्पन क्या है? आदमी का बड़प्पन है विवेक, अपनी बुद्धि का सदुपयोग, अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश। सिर्फ विचार करना नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। प्राप्त करना है तो शास्त्रों में क्या कहा गया है वह सोचना बहुत जरूरी है। और उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है,
6 तरह के वृक्ष हैं, बॉटनी भी आ जाता है भागवत में। 6 तरह के वृक्ष हैं। पहला है वनस्पति, जिनमें फूल नहीं होते, डायरेक्ट फल होते हैं। बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़, ये सब फूल नहीं होते, डायरेक्ट फल होते हैं उसमें। और दूसरे तरह के पेड़ हैं द्रुम, फूल आकर के बाद में फल हो जाता है, जैसे आम इत्यादि। और तीसरे हैं औषधि, एक बार जन्म लेकर के बस दूसरा जन्म नहीं लेते हैं, जैसे केले का वृक्ष। लता, जिसको आधार की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, कोई पेड़ के या किसी का आधार कर पे उस आधार से वो बढ़ता जाता है। और वीरुत, जो बिल्डिंग के जो छेद है उसमें भी बढ़ जाते हैं। थोड़ी भी जगह मिले तो वहां पर बढ़ जाते हैं, उसके लिए जमीन ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। और त्वक्सार बम्बू, सिर्फ उसका बाहरी भाग, अंदर कुछ खोखला रहता है। इस तरह यह प्राणी भागवत में उसका वर्णन आता है। और इतना ही नहीं, 8वां सृष्टि है तिरश्चाष्टम सर्ग सो 28 विधो मतः, प्राणियों का सृष्टि। भागवत प्राणियों का सृष्टि कहता है। 28 तरह के प्राणियां हैं। जैसे एक नख का प्राणी घोड़ा इत्यादि, 2 नख का प्राणी बैल इत्यादि, 5 नख के प्राणी, 5 अंगुलियों के प्राणी। तो उसमें कुछ पक्षी भी आते हैं, कुछ मनुष्य भी आ जाते हैं। स्थल में रहने वाले प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी, आकाश में रहने वाले प्राणी, और गंदे नाले में रहने वाले प्राणी, इसको कहते हैं तिरश्चाष्टम सर्ग। 8वां सृष्टि होता है, 9वां सृष्टि है अर्वाक श्रोतस्तु नवमः क्षत्तरे कविधो नृणाम। ये विदुर तमोगुण प्रधान जो स्थावर हैं, तो मनुष्य सृष्टि है, 4 पैरों का अंतिम सृष्टि। इस तरह भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की। लेकिन इस सृष्टि के पीछे भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो तो मॉडल मुझको दिखाओ। तब भगवान ने क्या किया कि अपने वीर्य से एक स्वर्ण का अंडा बनाया, उसके अंदर ब्रह्मा जी को रखा, और जीव का सबसे पहला भूख, जब भूख लगी तो जीव की उत्पत्ति हुई। इकोनॉमिक्स, डिमांड जैसा होता है वैसा प्रोडक्शन होता है। क्या भागवत में ऐसा अंधविश्वास की कहानियां हैं? नहीं। जब जीव की उत्पत्ति है, खाने की इच्छा होती है, तब वह क्या है सोच आती है, आंखों की उत्पत्ति। उसको सुगंध या दुर्गंधी है डिमांड, घ्राणेंद्रिय की उत्पत्ति। और उसको कुछ गर्म है या ठंडा है,
देखने की इच्छा त्वगेंद्रिय की उत्पत्ति, उसको कोई आवाज आता है उसकी जिज्ञासा कानों की उत्पत्ति। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाती है ज्ञान बढ़ता जाता है। भागवत को कुछ भक्तों की कहानी ऐसा मत समझो। इस तरह और अभी हमने पूछा, शुरू में उन्होंने किया उत्स्रोतस, तिर्यक स्रोतस, अधस्रोतस, अर्वाक स्रोतस। आदमी तीन ही बन सकता है। यदि उच्च विचार वाला हुआ तो उत्स्रोतस हो जाता है। हाँ, किसी तरह से जिंदगी चलाना चाहिए, अर्वाक स्रोतस। और हमेशा बुरा काम करना तो अर्वाक, पहले तिर्यक स्रोतस, बाद में अर्वाक स्रोतस। आदमी को क्या बनना है सोचना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का शरीर उत्पन्न हो गया, उस वस्तु को लेने की इच्छा, हाथ की उत्पत्ति, खाने की इच्छा, मुंह की उत्पत्ति, उसके पास जाने की इच्छा, पैरों की उत्पत्ति, और उसे जीर्ण होने पर बाहर फेंकने की इच्छा, तब दो अधा इंद्रियों की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी ने देखा यह सब कुछ करने के लिए 24 चाहिए, 24 तत्व चाहिए। 24 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, 5। उसके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 10 हो गए। 5 ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, चर्म, 15 हो गए। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह और 2 विसर्जन अंग, 20 हो गए। मन 21, बुद्धि 22, नहीं तो मन बुद्धि एक को समझ करके 21, अहंकार तत्व 22, महत तत्व 23, अव्यक्त तत्व जिसको महालक्ष्मी अनुभव करते तो कंट्रोल करते हैं। इन 24 तत्वों से सृष्टि करो। तो भी तत्वों को दिखाया और शरीर को दिखाया और असेंबल कैसे करने का दिखाया। और ब्रह्मा जी ने पूरी तपस्या की। परमात्मा ने पूछा क्यों, क्या चाहिए? तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, भगवान ने सृष्टि करके दे दी, सब कंपोनेंट्स घर को आ गए। तब एक बार भगवान ने दिखाया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने असेंबल किया। आंख कहाँ होना चाहिए, कान कहाँ होना चाहिए, जीभ कहाँ होना चाहिए, ब्रेन को कहाँ रखना चाहिए, इसको लंग्स को कहाँ रखना चाहिए। असेंबल हुआ। तुमने असेंबल किया टीवी का सब कंपोनेंट्स को, चालू हो जाता है। ब्रह्मा ने असेंबल किया, उठो उठो, तो कुछ उठना है, उठा नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा वह जड़ कुछ नहीं कर सकता है, इसको चलाने वाले इंजीनियर चाहिए, बटन शुरू करने वाला चाहिए। इसलिए हर एक इंद्रियों को बटन दे दिया, देवताओं को भेज दिया। पृथ्वी के लिए धरा, शनि को दे दिया, अप के लिए वरुण को दे दिया, तेज के लिए अग्नि को दे दिया, वायु के लिए भूत वायु दिया, आकाश के लिए गणपति महालक्ष्मी को भेज दिया, और ज्ञानेंद्रिय के लिए, आंखों के लिए सूर्य को दे दिया, सूर्य को भेजा। कान की व्यवस्था के लिए दिग्देवताओं को भेजा, नाक की व्यवस्था के लिए अश्विनी देवताओं को भेजा, जीभ की व्यवस्था के लिए वरुण को भेजा, और त्वगेंद्रिय के लिए पंच प्राण को भेजा, और मनस्तत्व के लिए पार्वती, शंकर इत्यादियों को जिम्मेदारी दी। बुद्धि तत्व के लिए पार्वती और भारती इनको दे दिया। महतत्व के लिए ब्रह्मा वायु स्वयं खड़े हो गए, और अव्यक्त तत्व के लिए महालक्ष्मी आ गए।
अर्थात असेंबल किए हुए को वायरिंग हो गया और उसको जोड़ दिया गया, चालू हो जाता है। हाँ, टीवी चालू होती है, क्यों? उसकी इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए ना। वायरिंग हो गया तो उस कनेक्शन को मेन इसको कनेक्ट करना पड़ता है, तभी लाइट लगती है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के पास गया, परमात्मा कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? भगवान ने कहा चलो तुम 24 लोगों में मैं केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा 24 रूप से आकर के बैठता हूं और तुमको मैं प्रेरणा देता हूं। इसलिए सृष्टि के संपूर्ण प्रवृत्ति के लिए किसकी अनिवार्यता है? भगवान। भगवान ही सृष्टि करते हैं और स्वयं उसमें आकर के बैठ करके प्रेरित करते हैं, इसलिए भगवान की पूजा हमें करनी। अरे रोज मैं श्वास लेता हूं, भगवान की कृपा है, देखता हूं भगवान की कृपा है, खाता हूं भगवान की कृपा है। इस तरह हम जब देखना शुरू करते हैं तब हमें भगवान की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ भगवान की पूजा करो ना करते हैं, पूजा करते समय बाद में भगवान पूरा दिन भूल जाते हैं, नहीं, वह साधना नहीं। उससे सुख भगवान नहीं देते हैं। भगवान इतना ही कहते हैं कि बस मेरे उपकार का स्मरण करो। खाते समय अन्न को देखने के बाद मेरा स्मरण आना चाहिए, पानी पीते समय मेरा स्मरण आना चाहिए, एक पैग आके रखने के लिए भगवान मेरा स्मरण आना चाहिए। कृतज्ञता है तो भगवान इतना ही चाहते, दूसरा कुछ नहीं चाहते हमसे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ मैं करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं, इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं। ना हम करता हरे करता तत्पूजा कर्मचा अखिलम तथापि मत करता पूजा तत्प्रसादाने नान्यथा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं भगवान, आप ही स्वतंत्र करता है, फिर भी मैं जो करता हूं मेरे अंदर रहकर आप करवाते हैं। इसलिए परमात्मा आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, मुझे उद्धार करो, इस तरह। लेकिन यह ज्ञान होने के लिए ये जो 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूं, यह जो फिर मैंने सिर्फ इंडेक्स दिया, उसको सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें, इसको कहते हैं तत्वज्ञान। लेकिन तत्वज्ञान की उत्पत्ति के लिए भगवान ने हम पर उपकार किया। जब ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों को, पशुओं को, जो सब कुछ सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी को समाधान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को कुछ भी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि सभी परावलंबी हैं, सभी देवता परावलंबी हैं और सभी प्राणियां परावलंबी हैं। कोई भी अपने लिए आप आहार उत्पादन कर सकता है। गाय अपने आप खेत चला करके अपने लिए चारा उत्पादन कर सकती है। पशु, प्राणी, पक्षी कौन? उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कुछ अच्छे गुण रह करके मैं छोड़ दूं, सृष्टि कर दूं। इसके लिए उन्होंने यज्ञ संस्था तैयार की कि यज्ञ करना है तो कम से कम 5 लोग या 4 लोग तो चाहिए। लेकिन हमें मालूम नहीं, हम ये अकेला चला करते हैं। यज्ञ के लिए कौन कौन से चाहिए? एक होम के लिए कौन चाहिए? बड़े बड़े शांति कराते हो, होम कराते हो, सब कुछ कराते हो। उद्गाता और ब्रह्मा। 4 लोग चाहिए। आहुति देने के लिए ऋत्विक चाहिए, वह ऋग्वेद का ज्ञाता होना जरूरी है। और उसके लिए तो सब कुछ उसके प्रोसीजर को ठीक तरह से जानने के लिए
अध्वर्यु चाहिए। अध्वर्यु क्या बनता है, उस प्रोसीजर उससे आपको मालूम होता है, वो यजुर्वेद वेद होना चाहिए। और तीसरा है उद्गाता, अच्छी तरह से मंत्र बोल करके देवताओं को बुलाने वाला चाहिए, तभी देवता आते हैं। उसको सामवेद का ज्ञान होना चाहिए। चौथा कौन है? बताओ। ब्रह्म। चौथा ऋत्विक, अध्वर्यु, उद्गाता, प्रस्ताता, और कौन सा है? प्रस्तोता। उद्गाता है, प्रस्तुत। आहुति देने वाला, तो उसको तीनों वेद मालूम रहना चाहिए। वेदों का ध्यान, ऋत्विक, होता, उद्गाता, अध्वर्यु। अध्वर्यु को चारों वेद, अध्वर्यु यजुर्वेद नहीं, तो होता को यजुर्वेद ज्ञान चाहिए, और अध्वर्यु को चारों वेदों का ज्ञान रहना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा, वह ब्रह्मा आकर के बैठ जाता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि सब लोग अपना अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं, बीच में बहुत बोलता नहीं है। ब्रह्मा बोला तो यज्ञ खत्म हो गया, मौन बैठा रहता है। पूरा पूर्ण होने के बाद, हाँ यह हुआ, यह नहीं हुआ, ऐसा हुआ, प्रायश्चित, प्रायश्चित होम। तभी एक यज्ञ पूर्ण होता है। तो इसके लिए उन्होंने यज्ञ को, यज्ञ में इतना लोग चाहे परस्पर कोऑपरेशन होते हैं, एक दूसरे की सहायता करता है, समझ करके उन्होंने यज्ञ संस्था शुरू की ब्रह्मा जी ने। लेकिन शुरू में जितने जीव यज्ञ संस्था में आए, वे सभी यज्ञ करते गए, लेकिन दूसरों के लिए, अपने के लिए। इसके लिए वो सब यक्ष बन गए। उनका राजा कुबेर स्वार्थी। तो भगवान ने विचार किया, नहीं, वे रक्षा, एक वह दूसरे की रक्षा, पिता का रक्षा पुत्र करेंगे, पुत्रों की रक्षा माँ पिता करेंगे, और शिष्य गुरु जी की रक्षा, गुरु शिष्यों की रक्षा। ये रक्षा करके व्यवस्था दिया तो परस्पर कोऑपरेशन बढ़ेगा, स्वावलंब बढ़ेगा। समझ करके भगवान ब्रह्मा ने क्या किया, रक्षा या संस्था को शुरू किया। लेकिन इसमें जो जीव आ गए, वे सब अपनी रक्षा, दूसरों को मारना, यह समझा। गरीबी हटाओ, अपना, प्रजाओं को नहीं। वे ही राक्षस बन गए, स्वार्थी। और ब्रह्मा जी ने पूछा, सोचा, भूख रखूंगा तो सब लोग आहार के लिए तो कोशिश करेंगे, तो तब अपने आप कोऑपरेशन बढ़ेगा। लेकिन जब उनका उत्पत्ति हो गई, तो वो करने लगे, ब्रह्मा जी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। भगवान का खेत है, बैल है, सब कुछ करो। नहीं, वो कुछ मालूम नहीं है, अभी हमें खाना चाहिए, नहीं तो आपको ही खाएंगे। वे पिशाच बन गए, अर्थात बिना पकाए मांस खाने वाले, पिशाच। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बस अब उसके बाद उन्होंने स्वयं को दो भाग में किया, आपो प्रजापति के रूप में। अपने दाहिने ओर से मनु की उत्पत्ति की, और अपने बाएं ओर से शत्रुपा की उत्पत्ति। सबसे पहला मानव मनु,
सबसे पहली स्त्री शतरूपा। विज्ञान में कहाँ मिलता है? वो कुछ आडम गिडम कुछ बोलते हैं, गड़बड़। और यहां से मानव की सृष्टि उत्पत्ति हुई, प्रारंभ हुई, और उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, क्या हुआ, और आगे की कौन सी घटनाएं घटी, भगवान की कृपा क्या थी, यह सब कुछ हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। मुझे मालूम है आज का जो प्रवचन है आपको कोई कथा नहीं मिली, कोई मनोरंजन नहीं मिला, कोई भावनात्मक नहीं मिले, विज्ञान मिला। लेकिन इस विज्ञान को जानना कंपलसरी है। तब तक हम भगवान क्या देते हैं, हम भगवान को सिर्फ मांगते हैं। भगवान ने क्या दिया कभी सोचा है आपने? मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठकर, भगवान आपने हमें क्या दिया, किसको मालूम है? जब तक क्या दिया मालूम नहीं पड़ता तब भक्ति उत्पन्न नहीं होती। सिर्फ मांगते रहेंगे तो सब कुछ नहीं मिलता है, भगवान को गाली देते रहते बस। और दूसरे विचार कल समझने की हम कोशिश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्थिनाशन रोगान्मे नाशया शेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जालिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।